नमस्कार, प्रणाम दोस्तों। कैसी लगी आपको कल की स्टोरी? आज फिर एक नई स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप वहम या सच चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नई नई स्टोरी आपके पास पहले पहुँचे। दोस्तों, आपने ये तो सुना ही होगा कि कुत्ते, बिल्ली, भेड़िया जैसे जिन प्राणियों की आंखें चमकती हैं या आत्मा, भूत, प्रेत जैसी चीज़ों को देख सकती हैं। कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि रात में कुत्ता बहुत भौंकता है तो लोगों को मालूम पड़ता है भाई कोई नेगेटिव पावर है, इसलिए कुत्ता भौंक रहा है। इनसे दोस्तों हमें कई चीज़ों का संदेशा भी मिल जाता है। लेकिन तब क्या हो दोस्तों, जब यही चीज़ हमारे जान लेने पे उतारू हो जाए। आइए इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। दोस्तों, एक छोटा सा गांव होता है, छोटा सा कस्बा कहिए, छोटा सा गांव। और इस गांव के समीप ना एक बहुत भयानक जंगल होता है। पहले मैं आपको गांव का स्ट्रक्चर ही समझा देता हूँ। दोस्तों, होता कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप का इस गांव का कि गांव होता है, गांव से सटे एक छोटा सा तबेला, जैसे 15-16 गायों भैंसों का तबेला। उसके बाद इसकी थोड़ी दूरी पर एक बाउंड्री की वो साइड भयानक जंगल। दोस्तों, लेकिन ये तबेले वाले को इस जंगल से थोड़ा फ़ायदा भी हुआ करता था, घास वगैरह ये सब लाने में। तो दोस्तों, इसका काम तो चल रहा था, लेकिन ये जंगल गांव वाले लोगों के लिए बहुत खतरनाक था। दोस्तों, गांव के लोग इस जंगल में आया जाया नहीं करते थे। एक दिन की बात होती है दोस्तों, ये तबेला वाला अपना तबेले में आया है, सारे पशुओं को चारा वगैरह डाला है और तबेले को लॉक करके अपने घर की तरफ चल दिया। इसका घर दोस्तों ज़्यादा दूर तो नहीं था, 15-20 कदम की दूरी पर इसका घर तबेले से। ठीक है, ये अपना घर पहुंचा और जैसे ही दरवाज़ा बंद करने गया है दोस्तों, तो इसको क्या महसूस होता है कि तबेले में कोई हलचल सी हुई है। दोस्तों, फट वापस अपना घर से बाहर निकलता है और तबेले की ओर चल देता है। तबेले में की ओर जाता है और तबेले का लॉक खोलता है दोस्तों, और अंदर जाता है और चारों साइड अपनी नज़र घुमाना चालू कर देता है कि आखिर हलचल किस चीज़ की थी ये। ठीक है दोस्तों, चारों साइड नज़र घुमाने के बाद इसे सब कुछ नॉर्मली लगता है, लेकिन दोस्तों एक पगहे में इसको एक गाय दिखाई नहीं देती है। ये सन्न का सन्न, भाई गाय गई कहाँ। ये उस पगहे के पास पहुंचा है दोस्तों और देख रहा है तो खून के कुछ बूंदे के छींटे उस पगहे के यहाँ पड़े हुए हैं और गाय गायब है पूरी तरीके से। टोटल 14 ही गाय, 15 गाय की जगह पर। अब दोस्तों इसे कंफर्म हो गया था कि मेरी गाय के साथ कुछ घटना हो गई है। अब ये फटाक से क्या करता है, तबेले के बाहर निकलता है, टॉर्च वर्च वगैरह लिया ही रहता है, फटाफट टॉर्च मार के चारों साइड ढूंढना चालू कर देता है। लेकिन दोस्तों ज़्यादा दूर तक नहीं जाता है, आसपास में ढूंढता है, फिर घर पे जाके सो जाता है। सुबह उठ के ये कहानी इसने पूरे गांव वालों को बताई है कि मेरे रात कल तबेले से एक गाय गायब हो गई है। शायद कोई आत्मा या पशु या क्या क्या लेके गया उसे समझ में नहीं आता, क्योंकि उसने देखा तो रहता नहीं है। तो दोस्तों एक गांव वाले भी भाई सब मिलजुल कर बोलते हैं, अरे भाई अगर ऐसी बात है तब तो हमारे बाल बच्चों को भी खतरा है। चलिए पहले हम लोग चल के इस चीज़ की दरोगा जी से कंप्लेन करते हैं। सब के सब भाई एक साथ निकले, पुलिस स्टेशन गए और उनको कंप्लेन करें, देखिए दरोगा जी, आप जल्दी से जल्दी कुछ इस चीज़ पे एक्शन लीजिए। कल इनके तबेले की गाय गायब हुई है, कल हमारे बच्चे गायब होंगे। आप अगर नहीं जा सकते हो जंगल में तो कम से कम हमें तो परमिशन दे दीजिए। दोस्तों इतना जब इंस्पेक्टर सुनता है तो बोलता है, नहीं नहीं, आपको ऐसी करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग आज जाइए, आज हम लोग शाम को अपनी टीम लेकर के उस जंगल में घुसेंगे। दोस्तों गांव वाले यही इंतज़ार में रहते हैं शाम को कि आज उनकी टीम आएगी और जंगल में घुसेगी। लेकिन दोस्तों किसी कारणवश दरोगा और उसकी टीम नहीं आती है। गांव वाले गुस्से में हो जाते हैं और गांव वाले दोस्तों ना 8-10 लोग तय करते कि हम ही लोग जंगल में घुसेंगे और देखेंगे भाई वो आत्मा, पशु, प्राणी, क्या आदमखोर भेड़िया क्या है क्या नहीं, सब चलो देखते हैं। फाइनली दोस्तों गांव वालों लाठी लिए है, ललटेन लिया है, कोई आग का अपना मसाल वगैरह लिया और सब चल दिए जंगल में। कुछ ही दूर पर गए हैं तो उसमें से एक आदमी क्या बोलता है, भाई ऐसे ढूंढने से तुम मिल सका, एक काम करो, 2-2 का गुट बना लो। सभी लोग भाई 2-2 का गुट बना के 5 गुट में लोग अपना अलग अलग दिशा में जंगल की ओर निकल जाते हैं। सभी लोग अलग अलग जाते रहते, लेकिन इसमें से जो एक बंटू और घंटू, ये दो जैसे उस गांव के जो लोग रहते हैं, ये दोनों साथ में निकलते हैं दोस्तों। ये दोनों थोड़े डरपोक टाइप के भी होते हैं। ये दोनों चलते ही रहते तो बोलते, भाई बंटू
फोकट का हम लोग आ गए भाई ये जंगल में, अगर कुछ घटना हो गई या हमको कुछ हो गया तो कौन जवाबदारी लेगा इस चीज़ की। लेकिन फिर भी दोस्तों लोग गांव वालों की भलाई के लिए ढूंढना जारी रखते हैं। फिर दोस्तों ये लोग थोड़ा आगे ही बढ़े हैं जंगल में ढूंढते ढूंढते कि इनको अचानक सूखे पत्ते पर किसी के चलने की आवाज़ आती है, जैसे छप 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 छप। अब दोस्तों ये लोगों दोनों के तो पसीने छूट गए हैं दोस्तों कि आवाज़ किस चीज़ की है भाई। ये दोनों ने उस पेड़ की तरफ एक टॉर्च मारा ही है कि उनको वहाँ पे कुछ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन 2-3 झाड़ियाँ पीछे हिल रही थी तो इनको ये समझ में आ गया था कि भाई यहाँ पे कुछ तो भी है। अब ये दोनों दोस्तों धीरे धीरे टॉर्च मारते हुए आगे उसी चीज़ की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन दोस्तों होता क्या है कि भयानक अंधेरे की वजह से इनको कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। फिर दोस्तों क्या होता है कि अचानक में जो पीछे हिलते रहता है ना, उसमें से कुछ ऐसा एकदम भयानक जैसा प्राणी जैसा निकला है और इनके ऊपर अटैक बोल दिया है दोस्तों। उसमें से एक तो गिरते पड़ते भागा है दोस्तों, और दूसरे के ऊपर इसने अटैक किया है। इसका मुंह वगैरह सब नोच रहा है, ये अच्छे से देख भी नहीं पा रहा है कि भाई चीज़ क्या है, और ये वहीं पे बेहोश। फिर दोस्तों जो दूसरा वाला बंदा चिल्ला के दौड़ के भागा रहता ना, इसकी आवाज़ सुनकर बाकी लोग जो ढूंढने के लिए आए रहते ये सब एक जगह पर जमा हो जाते हैं। और दोस्तों ये सारी बातें उनको बताता है कि भाई कोई तो भयानक प्राणी है इस जंगल में, जो बहुत ही भयानक, जिसके बाल इंसान जैसे दिखता है लेकिन वो इंसान है नहीं दोस्तों। फिर ये लोग सारे लोग बोलते भाई ऐसी ये घटना कहाँ हुई। उस जगह पर ये लोग 8-10 लोग सब जितने आए रहते सब के सब मिलकर उस जगह पर जाते कि भाई वो जो दूसरा था घंटू उसके साथ क्या हुआ देखने के लिए। तो दोस्तों बेहोशी की हालत में इन्हें वहाँ पर मिलता है। फाइनली ये लोग उसको उठाए हैं, फिर अपने गांव की तरफ चल दिए और एक अस्पताल में ले जाकर दोस्तों एडमिट करते हैं इसे। और फिर ये लोग गुस्से में वही दरोगा के पुलिस चौकी पहुंच जाते हैं दोस्तों। देखिए आज आपके एक लापरवाही की वजह से दरोगा जी क्या हालत हो गई है इस आदमी की। जाइए जरा अस्पताल में मिलिए उससे और देखिए क्या हालत है उसकी। दरोगा इतनी सी बात सुनता फट से जीप निकालता है, 2-4 हवलदारों को लिया और फटाफट अस्पताल की ओर निकल चुका है दोस्तों। अस्पताल में पहुंचते ही दरोगा सबसे पहले क्वेश्चन करता है कि भाई क्या हुआ था। ये बोलता है सर मैंने कुछ तो अंधेरी रात थी देखा नहीं, बस इतना देखा कि उसकी जो आंखें वो लाल लाल है और चेहरा आदमियों के टाइप है, लेकिन उसके जो बाकी शरीर वो आदमी जैसी नहीं है सर। बोलता है क्या बकवास कर रहे हो। बोलता है हाँ सर वो कोई तो मुझे भूत प्रेत लग रहा था। बोलता है चुप रहो, क्या वहम वहम सी बातें कर रहे हो तुम, बहकी सी बातें कर रहे हो, भूत प्रेत होते हैं क्या। ठीक है हम लोग कल 101% उस जंगल में जाएंगे और देखेंगे चीज़ क्या है। फिर दोस्तों आखिर शाम होती है और दरोगा अपनी गाड़ी में 4-5 हवलदार लेकर के उस गांव की तरफ निकल जाता है। फाइनली दोस्तों गांव की तरफ पहुंचा है, अपनी जीप गांव में खड़ी किया और अपने साथ जितने हवलदार आते सभी लोगों को लेकर जंगल की तरफ चल देता है। दोस्तों ये लोग भी उसी टाइप से जंगल की ओर सारे टॉर्च मार मार के ढूंढते ही रहते हैं। इनके साथ तो इनको कुछ घटना नहीं दिखाई देती है। फिर इसके बाद ये जो दरोगा होता है बोलता तुम लोग जाओ, आज मैं रात को इस जंगल में ही रुकूंगा और आज उस जीव को पकड़ के रहूँगा आखिर वो चीज़ क्या है। फिर दोस्तों ये लोग बोलते सर यहाँ रुकना आपको ठीक नहीं हुआ। काफ़ी समझाने के बाद बोलता है नहीं आप मेरी टेंशन छोड़ दो, आप लोग जाओ, मैं देख लूँगा क्या करना है। फिर दोस्तों फाइनली सभी लोग चले जाते हैं, अकेला दरोगा उस जंगल में उसको ढूंढने के लिए रुक जाता है। और टॉर्च मार के ढूंढते दोस्तों उसको तकरीबन 2-2:30 बज गए रहते पर कुछ मिलता नहीं। फिर दोस्तों ये ढूंढते ना इसको भी सेम टू सेम वही आवाज़ छप 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 सूखे पत्तों की। फिर ये अलर्ट हो जाता है दोस्तों कि कुछ तो भी है और ये गांव वाले झूठ नहीं बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं। फिर ये अपना एक टॉर्च ना दोस्तों थोड़ी चारों साइड मारना चालू कर देता है कि भाई चीज़ क्या है। फाइनली दोस्तों इसने टॉर्च अपना चारों साइड मारा ही है, इसको कुछ वैसा महसूस नहीं होता, लेकिन इसके पीछे से ऐसे लगता है कि कोई तो प्राणी इसकी तरफ ही बढ़ते हुए आ रहा है दोस्तों। ये भी लेकिन ये इंस्पेक्टर दोस्तों काफ़ी बहादुर होता है। इसने अपना टॉर्च उस साइड पीछे साइड मारा और अपने फट से बाजू से गन निकाले और 2-3 फायरिंग जंगल में कर डाला इसने दोस्तों उसी दिशा में। पर दोस्तों इसे कुछ मतलब ऐसा लगता नहीं कि जैसे मेरी गोली से किसी को कुछ हानि पहुंची है।
फिर दोस्तों ये अपना वापस उसी दिशा में आगे बढ़ना चालू कर देता है। चलते 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 दोस्तों आखिर ये थोड़ी सी ऐसी गुफा के पास पहुंच जाता है जो एकदम भयानक दिखती रहती है। उस गुफा में दोस्तों ना ये क्या देखता है कि कोई चमकीली सी आंखें इसको दिखाई देती है। फिर दोस्तों जैसे ही इस पे टॉर्च मारता है ना वहाँ से भागना चालू करते हैं और ये भी उसके पीछे पीछे ना जो दोस्तों गन फायरिंग करते हुए भागना चालू कर देता है। लेकिन दोस्तों अचानक में वो चीज़ विलुप्त हो जाती है। फिर सुबह हो जाती है, इसको ढूंढते ढूंढते वो चीज़ मिलती नहीं है, वो जीव मिलता नहीं है दोस्तों। फिर दोस्तों फाइनली ये गाँव वालों को बताता है कि भाई सारे लोग अलर्ट रहो, अपने घर में बाल बच्चों को सुरक्षित रखो, रात के समय सारे लोग दरवाजे अपने बंद करके रखा करो, कोई तो भी खतरनाक जीव है मैं इसको जल्द से जल्द पकड़ कर आप लोगों के सामने लाऊंगा। अब दोस्तों दरोगा, पुलिस और गांव वाले तीनों की बात ये समझ में आ गई थी कि कोई छोटा मोटा जीव नहीं, बहुत खतरनाक जीव है, इसे पकड़ना इक्के दुक्के की बस की बात नहीं है, इसे हम लोगों को एकजुट होकर पकड़ना होगा। फिर दोस्तों दरोगा तय करता है कि आज हम लोग जंगल में जाल डालेंगे। दोस्तों लोग फाइनली करते क्या है कि एक गाय लेते हैं तबेले वाले से और एक जाल ले करके कुछ गांव वाले और पुलिस वाले जंगल की तरफ चल देते हैं। रात का वक्त होता है, 8 बजे का वक्त। ये लोग जाल ले करके सब एक एक पेड़ पर चढ़ गए हैं और एक गाय को ना ये लोग एक पेड़ में बांध कर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब वो खतरनाक जीव आए और उसके ऊपर जाल डाल के आज उसको पकड़ लिया जाए। फाइनली दोस्तों होता भी ऐसा है कि वो जो खतरनाक जीव होता है ना, गाय की लालच में हो सकता है उसकी स्मेल से धीरे धीरे गाय के पास आना चालू कर देता है, क्योंकि पत्ते की आवाज़ जब आती तो लोग समझ जाते हैं कि वो जीव इसकी तरफ आ रहा है। लेकिन दोस्तों डर तो सबको ही लगता रहता है, लेकिन जो पुलिस वाला रहता है तो थोड़ा बहादुर रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये सबको देखते हुए सबको इशारा करता है डरना नहीं, कोई डरना नहीं। फिर इसके बाद दोस्तों ना मतलब फाइनली अंधेरा इतना तो रहता ही है कि अभी तक वो जीव किसी को स्पष्ट दोस्तों दिखाई नहीं दिया था। लेकिन दोस्तों जैसे ये गाय की तरफ बढ़ते रहता है तो पेड़ पर से गांव का आदमी देखकर इतना घबरा जाता है इस जीव को देख के, जबकि स्पष्ट दिखाई नहीं देता है फिर भी इतना घबरा जाता है कि वो पेड़ से गिर जाता है दोस्तों अचानक में। और जैसे ये गिरता है इसके ऊपर जो भयानक जीव ने हमला किया है दोस्तों, ये देख के बाकी जो लोग थे सब फटाफट पेड़ से कूदे और गांव की तरफ भागना चालू किए, बशर्ते इंस्पेक्टर और दरोगा को छोड़कर। दोस्तों ये दरोगा उसको बचाने के लिए जैसे ही दौड़ा है तब तक तो ये भाई अपना काम कर चुका था। 5-6 नछोर इसको लग चुके थे दोस्तों और ये बेहोशी की हालत में, और जीव उसको छोड़ के वापस जंगल में भाग गया। दोस्तों आज भी ये लोग इसे पकड़ नहीं पाते हैं। फाइनली दोस्तों ये प्लान नाकाम होने के बाद दरोगा तय करता है कि अब जो डरपोक लोग होंगे वो मेरे साथ नहीं आएंगे, गांव में ऐसे ही लोग मेरे साथ चले जो एकदम निडर हैं। तो दोस्तों सिर्फ 5 ही 6 लोग तैयार होते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, दरोगा तो बहादुर रहता ही है। 5-6 हवलदार, 5-6 आदमी ये लेके और अपनी 13-14 लोग ऐसे जंगल की तरफ उसी दिन के जैसे गाय लिए हैं, जाल लिए हैं और चल दिए हैं। दोस्तों फाइनली लोग जंगल में पहुंचे, उसी जगह पर गाय बांध दी और जाल लेके पेड़ पर चढ़ गए। दोस्तों आज क्या होता है ना दोस्तों कि वो जो जीव होता है ना बहुत देर हो चुकी रहती, 3 बजे आ रहता है लेकिन आता नहीं है। तो ये लोग लगता है कि शायद इस जीव को पता चल गया है कि हम लोग इसको पकड़ने का प्रयास कर रहे हैं, इसलिए हमें लगता है जाल दूसरे जगह डालनी पड़ेगी। फिर दोस्तों ये लोग दूसरे दिन ना दूसरे जगह पे जाल डालते और एक नहीं 3-4 गाय ला करके बांध देते वहाँ पर। दोस्तों अब गाय की जो आवाज़ से ना दोस्तों ये भूखा खतरनाक जीव ये ना रह नहीं पाता है, ये आखिर गाय की तरफ आना चालू कर देता है दोस्तों। और गांव वाले और पुलिस वाले तो सतर्क रहते हैं दोस्तों। जैसे ही आकर एक गाय पर हमला करने वाला रहता ही है कि पुलिस वाला गांव वालों के साथ जाल लेकर के पेड़ पर से कूदा है छप से, और ये जीव को जाल में लोग ने फंसा लिया। इतना तेज दोस्तों ये ना छटक रहा था उस जाल में कि कभी भी जाल तुड़ा के भाग सकता था, लेकिन इन लोगों की बहादुरी की वजह से वो आखिर जाल में पकड़ा गया। दोस्तों जाल में पकड़ने के बाद रात भर तो उसे पुलिस स्टेशन में रखा गया। फिर सुबह होते ही दोस्तों गांव में ला करके एक पेड़ में बांध दिया गया है कि देखिए यही खतरनाक जीव था जो पूरे गांव में हड़कंप मचा कर रखा हुआ था।
सब दोस्तों इसे देखते हैं जब दिन के उजाले में तो हक्के बक्के। क्या देखते हैं कि पूरा का पूरा ये इंसान की तरह, लेकिन दोस्तों इसका जो चेहरा है, आंखें लाल लाल भड़क एकदम, नुकीले दांत और भेड़िए की तरह लंबे लंबे बाल। मतलब इसका जो आगे का पोर्शन होता है ना टोटल भेड़िया, और जो पीछे का पोर्शन होता है ना पैर पीठ वगैरह, ये सब इंसान की तरह दोस्तों। अब देख के सब गांव वाले तो डर जाते हैं, लेकिन दोस्तों इसमें से जब एक गांव वाला उस लड़के को कुछ ध्यान से देखने लगता है, पता नहीं उसमें क्या देखता है, ज़्यादा ही कुछ ध्यान से देखता है। वो लड़के को देखने के बाद बोलता है, भाई मुझे तो लग रहा है कि जो 7-8 साल पहले जो हमारे गांव में शिकारी ठाकुर रहते, शिकारी ठाकुर उनका लड़का गायब था, कहीं वो गोलू तो नहीं है ये। अब गांव वाले हक्के बक्के, भाई इतना खतरनाक जीव ये गोलू कैसे हो सकता है। फिर दोस्तों आखिरकार वो दरोगा ने बोला कि जाओ इसके माँ बाप को बुला करके लेके आओ, मतलब जीव के नहीं गोलू के माँ बाप को। दोस्तों गोलू के माँ बाप आते हैं और इसे ध्यान से देख रहे, तो गोलू की जो माँ रहती है ना, उसे पता नहीं ये जीव में क्या ऐसा दिखाई देता है। बोलती है, इंस्पेक्टर साहब ये मेरा गोलू ही है जी, इंस्पेक्टर साहब ये मेरा गोलू ही है, मुझे इससे एक बार मिलने दीजिए इंस्पेक्टर साहब, प्लीज़ प्लीज़ मुझे इससे एक बार मिलो। रोने लगती है। इसे रोते हुए देखकर इंस्पेक्टर बोलता है हवलदार को, अच्छा 2 मिनट के लिए खोल दो, लेकिन रस्सी हाथ से छोड़ना मत। तो दोस्तों 4-5 हवलदार आगे आए हैं और इसे जैसे ही खोला, इसने अपनी माँ के ऊपर ही दोस्तों हमला किया है और वापस जंगल की तरफ भाग गया है दोस्तों। आखिर एक गलती की सजा इनको इतनी बड़ी भुगतनी पड़ेगी, इन्हें पता नहीं था। लेकिन दोस्तों अब इसको पकड़ने में इन्हें ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। दूसरे दिन ये लोग ने सेम कंडीशन करके वापस इस जीव को पकड़ के जो लेकर के आए हैं गांव में। फिर इसकी माँ को वापस बुलाया गया है और इसकी माँ ने जब उसे पहचाना और बोला है, इंस्पेक्टर साहब ये मेरा गोलू है, लेकिन ये ऐसी कैसे हो गया, कैसे इसकी ऐसी हालत हो गई। तो फिर दोस्तों गांव में एक सोखा रहा करते थे, उन्हें लोग ने बुलाया और दिखाया कि भाई देखिए इंसान भेड़िया कैसे बन गया, क्या हो गया इसको। तो दोस्तों फाइनली होता है क्या है कि वो जो सोखा रहता है बहुत पावरफुल रहता है दोस्तों। 14-15 गांव में एक अकेला सोखा सब संभालते रहता है पूरे गांव को। तो दोस्तों ये क्या करता है ना, कुछ मंत्र वगैरह सब पढ़ता है और इसके ऊपर मारता है दोस्तों। मारने के बाद क्या होता है ना दोस्तों, ये तो बच्चा तो बेहोश हो जाता है। बच्चा बोले तो दोस्तों फिर भी 18-17 साल का हो गया रहता है दोस्तों। उस समय जब ये गायब हुआ रहता है तो इसकी उम्र कुछ 10 साल 11-12 साल की रहती है और 7 साल बाद ही मिला होता है। अब तो काफ़ी बड़ा हो गया रहता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों जैसे ही इसके शरीर को बेहोश हालत में होते ही इसके जो बाजू में कोई गांव वाला आदमी खड़ा था ना, अब इसके ऊपर वो भेड़िए की आत्मा आ जाती है दोस्तों। ये देखकर सारे गांव वाले हक्के बक्के कि भाई आखिर ये चीज़ क्या है। लेकिन ये तांत्रिक भी कम पावरफुल नहीं था दोस्तों। इसने जो बड़ा बड़ा मंत्र पढ़ना चालू किया है और वापस से वो आदमी के ऊपर जो भभूति फेंकी है। अब दोस्तों ये भेड़िए की जो आत्मा फाइनली गांव वालों को छोड़कर काफ़ी दूर निकल चुकी है, यानी कि उसने इसको इस गांव से दूर कर दिया था उस तांत्रिक ने भेड़िए की आत्मा को। फिर दोस्तों फाइनली उस गांव में उस जो शिकारी ठाकुर होते हैं ना, वो लोगों को बताते कि भाई ये मेरा लड़का उसी दिन गुमा था जिस दिन मैं जंगल में एक भेड़िए का शिकार करके आया था। मेरा लड़का 8-9 बजे जंगल की ओर, मतलब बाहर ही खेल रहा था, खेलते खेलते पता नहीं कब जंगल की ओर गया और तब से वो मुझे मिला ही नहीं दोस्तों। शायद मैंने जिस भेड़िए को मारा था उसी भेड़िए की आत्मा मेरे लड़के को अपने वश में कर ली थी दोस्तों। आज गोलू बढ़िया है, अच्छा है, अपना जॉब वगैरह कर रहा है, सब कुछ ठीक है। सारे गांव वाले में अब कोई तकलीफ़ नहीं है, अब सब अच्छे से अपना जीवन बसर गुजर कर रहे हैं दोस्तों। मिलते फिर अगली कहानी में ऐसी कुछ खौफनाक स्टोरी के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।